नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते खास खबर की ओर। पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, या यूं कहें कि सभी प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में अपने पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में आज केलांचल टाइम्स की टीम रांची लोकसभा क्षेत्र पहुंची, जहां से भाजपा नेत्री शोभा यादव से टीम ने खास बातचीत की और जाना कि रांची लोकसभा फतेह करने की भाजपा की रणनीति क्या है। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। यूं कहें कि सभी प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में अपनी दमखम के साथ लगे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग रांची लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहां से भाजपा नेत्री शोभा यादव हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे कि कैसे रांची लोकसभा भाजपा फतेह करेगी, कैसे भाजपा फतेह करेगी रांची लोकसभा। सबसे पहले तो आपके जरिए सभी रांची लोकसभा के जितने भी हमारे देखने वाले मीडिया हैं उनको हम अ, नमस्कार करते हैं। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अभी तुरंत ही आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने रोड शो करके वापस लौटे हैं। उस दिन जन सैलाब जो उमड़ा, आप देख सकते हैं सड़कों के किनारे किस तरह घंटों लोग खड़े होके यशस्वी प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्साहित थे। और ये भीड़ जो था, अपने आप घरों में से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी निकले। तो ये एक संकेत है कि रांची लोकसभा हम लोग प्रचंड बहुमत 5 लाख पार से जीतने जा रहे हैं। कैसे लोग, सभी भाजपा के लोग, प्रत्याशी हो या कार्यकर्ता, 5 लाख पार से जीतेंगे, क्या समीकरण है? देखिए, समीकरण तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सारी पार्टियां जाति और ये सब में की बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी जाति है किसान, महिला, गरीबी और युवा, यही सब कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी जातियों का, सभी जातियों, सभी सामाजिक लोग जो हैं उनका समर्थन प्राप्त है। यहाँ के बूढ़े, बुजुर्ग, युवा, महिला, जो उन्होंने कार्य किए हैं, प्रधानमंत्री के कामों को आप देखेंगे तो जो लगातार उन्होंने कोरोना के समय उन्होंने लोगों का जान बचाने का काम किया। और अभी जितने करोड़ लोगों को जो कि गरीबी रेखा से नीचे, उन उन लोगों को जो अन्न बांटने का उन्होंने जो ये किया है, तो ये एक बहुत बड़ा चीज है कि उनका कार्य आप देखेंगे तो उनकी सोच जो है युवा से लेके महिला तक और बुजुर्ग तक के बारे में वो सोचते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जैसे नेता और उनके जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ अभी तक। हम लोगों ने अपने काल में जो देखा, तो मुझे नहीं लगा कि इस तरह से प्रधानमंत्री कोई हुआ। तो कोई भी लोग, हिंदुस्तान के लोग ये चाहेंगे कि यशस्वी प्रधानमंत्री दोबारा ये सत्ता में आए और हम लोग प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। रांची जीतेंगे, जीतेंगे तय है। 5 लाख पार ये सही नारा है, आपने पहले कह दिया और हम कह रहे हैं कि हम लोग 5 लाख पार से जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं इस बार नहीं चलेगा। देखिए, रांची में इंडिया गठबंधन में की बात आप जहां तक करें तो हम लोग तो निर्विरोध जीत चुके हैं। अभी कह सकते हैं कि आज ही हम अनाउंस करते हैं, क्योंकि सामने कोई कुछ है ही नहीं। और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, आप समझ सकते हैं कि बाहर के लोग हैं और सुबोधकांत सहाय जी की पुत्री शायद खड़ी हैं। तो सुबोधकांत जी का हो सकता है राजनीतिक जीवन यहाँ रहा हो लंबा, लेकिन उनके अब वो अपने परिवारवाद की बात करते हैं और परिवारवाद के रूप में अपनी बेटी को आगे बढ़ाने का काम करें, जो कि बेटी हमेशा बाहर रही है। और एक तरह से कह सकते हैं कि बाहरी को कैसे पता होगा झारखंड का, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और यहाँ के लोगों के रांची लोकसभा के नब्ज को कैसे वो पकड़ पाएंगे। उनको तो एसी से निकल के बाहर बैठने में पसीना छूट रहा, तो क्या जानेगी रांची के लोकसभा की जनता का दुख और दर्द। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से वो कहीं भी ठहरती ही नहीं है। और रांची के लोकसभा की जनता इतना बेवकूफ नहीं है, उन लोगों को वो वोट दे के अपना वोट बर्बाद करेंगे, जो कि आज चुनाव में आपके पास बैठ रहे हैं। तो उनको लग रहा भारी, और वो आपके लिए तो कभी रांची रहेंगे नहीं, वो हमेशा बाहर उन लोग रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं संजय सेठ जी, पूर्ण बहुमत 5 लाख पार से जीत रहे हैं, उनके सामने कोई भी नहीं है। इसके बाद झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा है। पूर्व में
एनडीए गठबंधन के पास 12 लोकसभा थी, 11 और 1 आज मिला। क्या लगता है इस बार 14 में कितना? देखिए, हम लोग तो 14 का 14 की बात करते हैं कि हमारा जो जन समर्थन और जन सैलाब जहाँ-जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वहाँ उमड़ रहा, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 14 की 14 झारखंड में लोकसभा में सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और आने वाला समय में आप देखेंगे 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, तो हमारा जो झारखंड का सभी सीट पे हमारा ही कब्जा होगा। शोभा यादव इस लोकसभा चुनाव में अपने आप को किस रोल में आए? देखिए, हम तो पार्टी का काम कर ही रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, तो उसमें सामाजिक संपर्क अभियान के तहत सह-संयोजक के रूप में है और प्रदेश सह-संयोजक, लाभार्थी का प्रदेश सह-संयोजक है। तो हम लोग लगातार वोटर से जाके घरों में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो नमस्कार उन्होंने कहा है कि हर वोटर जो है हमारे लाभार्थी हैं या हमारे जो हमको मानने वाले हैं, उनको प्रधानमंत्री जी का नमस्कार कहना। तो इस तरह से हम लोग सभी से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और लोग रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा सौभाग्य है कि हम प्रधानमंत्री जी जो कि राम राज्य की आप जो सपना जो हम लोगों ने देखा था और अपने जीवन काल में ऐसे प्रधानमंत्री का प्रचार करने का अवसर मिला है, जो कि आपने राम मंदिर अयोध्या में जो स्थापित हुआ 22 तारीख को, तो अपने जीवन काल में इस ऐसे प्रधानमंत्री के में हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि जो कि आने वाला जो हमारी पीढ़ी है वो याद रखे हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने पार्टी और अपने प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहे हैं। हम अपने पार्टी और अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रचार कर रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं और इनका कहना इस बार रांची 5 लाख पार होगा और देश में मोदी जी के तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और रांची का विकास के लिए संजय सेठ लगातार तत्पर रहे। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।